हजारों किलो वजनी यहाँ पर रखी हुई तोप इस किले की सुरक्षा के लिए यहाँ के जाट राजाओं ने इसके सभी बुर्जों के ऊपर रखी थी और अष्ट धातु की बनी हुई ये तोप आज भी जंग रहित है। और दोस्तों, इसकी लंबाई से इसकी मारक क्षमता का जरूर पता लगता होगा और आसपास की रियासतें कांपती होंगी यहाँ पर हमला करने से पहले। और ये सारी जो तोपों का ज्यादातर काम है वो बड़ा था बदन सिंह के जो बेटे थे प्रताप सिंह, उनके शासनकाल में, जिन्होंने तोपों के इस जखेड़े को शुरू किया था। और उनके जो बेटे थे बाद में बहादुर सिंह, उन्होंने इस काम को कंटिन्यू रखा था। यहाँ पर सैनिकों की टुकड़ी तैनात रहती होगी, अलग अलग मोर्चों में अलग अलग सैनिक यहाँ पे हथियारों के साथ में लैस रहते होंगे। और सामने वाले इस बुर्ज की ऊंचाई से आप पता लगा सकते हैं कि जमीनी स्तर से कितना ऊंचा ये वाला जो बुर्ज है वो बना हुआ है। और इसके ऊपर तोप लाना दोस्तों कितनी कठिन की बात थी, जो आज से 300 वर्ष पहले मुमकिन हो पाया। ये पूरा जो हिस्सा बसावट में है, एक वक्त पहले खाली रहा था और सामने की तरफ से बहता हुआ जो ये नाला दिखाई दे रहा है, ये एक समय पहले इस किले की सुरक्षा भी शायद किया करता होगा अगर यहाँ से नदी बहती होगी, जैसा काम भरतपुर के लोहागढ़ किले में किया जाता है। काफी सारे यहाँ पे आपको सैनिक मोर्चे दिखाई दे रहे हैं, जिन मोर्चों के 3 काम हुआ करते थे, दूर देखने के लिए, नजदीक देखने के लिए, मध्य में देखने के लिए। तो अलग अलग मोर्चों से अलग तरह की सिक्योरिटी मिलती थी। दूर निशाना साधने के लिए ऊपर वाले मोर्चे काम आते थे। यदि किले की घेराबंदी पास वाले ही सैनिक कर लेते हैं तो नीचे से गर्म तेल और गर्म पानी डालकर उनको शरीर को झुलसा दिया जाता था। महाराजा सूरजमल जाट के समय में जो भरतपुर की रियासत थी वो काफी फली फूली। 1756 में वो बने थे राजा और उसके बाद में 1763 तक उनका शासनकाल रहा था। लेकिन 1763 में जैसे उनकी मृत्यु होती तो उनके जो बेटे थे जवाहर सिंह, उनके पास में गद्दी आ गई थी और भरतपुर को संभाल रहे थे। लेकिन जो ये वाला हिस्सा था ना, ये स्थान बहादुर सिंह के पास में था और बहादुर सिंह ये चाहते थे कि जो सिंसिनीवर जो उनके गोत्र है वो सभी लोग उनको वही महत्व दे जो राजा सूरजमल जाट को मिल रहा था। लेकिन ये वाली बात जवाहर सिंह को पसंद नहीं आई, इसलिए जवाहर सिंह ने क्या किया, इस पूरे वैर के किले को बाहर की तरफ से घेर लिया और उन्होंने बारिश के वक्त में इस किले को बाहर से घेर के रखा। और 3 महीने तक घेराबंदी करने के बाद में जो वैर किले के जो मुख्य लोग थे ना, उन्होंने यहाँ के राजा के साथ में गद्दारी करी और यहाँ के जो राजा थे बहादुर सिंह, उनको कैद करके भरतपुर में लेकर चले गए थे। और ये हुआ करता था उस समय का तोपचियों का तोप रखने का स्थान, जहां पर बड़ी बड़ी जो तोपें हैं वो इस वाले हिस्से में रखी जाती थी। ये गोल जो रैंपेट बनाया गया है ये तोप की दिशा को मूव करने के लिए बना हुआ है। इस प्रकार के काफी सारे बुर्ज आपको बाहरी हिस्से में देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों, इस पूरे किले के चारों कॉर्नर पे काफी बड़े बड़े बुर्ज बने हुए हैं, जिनको हम यहाँ से वॉक करके देख भी सकते हैं। और इसी हिस्से से उन तोपों को ऊपर चढ़ाया भी जाता था और यही जो तोपें थी वो इस पूरे किले की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात भी रहा करती थी। राजा रानी के जो महल है यहाँ से देखने पर काफी भव्य और खूबसूरत बड़े हमें दिखाई मालूम पड़ते हैं और उनकी जो रौनक है वो एक अलग बनी हुई है। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर रखी हुई उस वक्त की एक तोप, जिसके लिए हमें इस पूरे हिस्से को चढ़कर उधर एंड में जाना पड़ेगा। और इसका आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये चौड़ा जो रास्ता है। एक बारी में ज्यादा नहीं तो 8 से 10 घोड़े इस रैंप पर चल सकते हैं और सैनिकों की टुकड़ी 20 लोग सिधाई में इस हिस्से से जाकर इसकी चारों दिशाओं को कवर कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी मजबूत और ऊंची दीवारें बनी हुई हैं।